सो गाइस कुरामा इज कमिंग बैक। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक एनिमे नहीं देखा लेकिन फिर भी मुंह उठा के चले आए इस वीडियो को देखने। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, पहले जाके एनिमे देखो फिर आके वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं बोरुतो के बारे में। बाद में कमेंट में गाली मत बकना, मैंने स्पॉयलर वार्निंग दे दी आपको। तो अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कल मैंने बोरुतो को देख के पूरा ख़त्म किया, उसकी मांगा भी पढ़ ली पूरी। पिछले 2 महीने से कंटिन्यू एनिमे देख रहा था, कल जाके फाइनली ख़त्म हुआ। तो मैंने एनिमे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस की जिन पे रिसर्च करने के बाद आई एम 1000% श्योर ऑफ दैट द कुरामा इज़ कमिंग बैक। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मेरी ये सो कॉल्ड रिसर्च जानने के बारे में, तो हम मिलते हैं अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। नहीं तो टाटा बाय बाय। We are paid, that's all. We are God. तो भैया इस थ्योरी को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चक्रा। चक्रा इज़ नथिंग बट नेचर एनर्जी रहती है सारी की सारी। चक्रा मतलब नेचर एनर्जी। और अगर आपने कभी भी पढ़ाई में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा बचपन में, तो आपको ये बात तो पता ही होगी, न्यूटन का लॉ पता होगा, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और वो सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ऐसा कुछ तो था वो लॉ, मुझे परफेक्ट याद नहीं आ रहा। तो सेम वैसे ही होता है चक्रा के कंसेप्ट में भी। नारुतो के वर्ल्ड में बेसिकली चक्रा 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचर एनर्जी चक्रा, सेकंड है टेल बीस्ट चक्रा, थर्ड है वो चक्रा जो हर एक इंसान के अंदर कम ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो भाई इसकी शुरुआत होती है हज़ारों सालों पहले, जब कागुया ने डिवाइन ट्रीज का फ्रूट लाने के लिए उसको अर्थ पे भेजा गया था। तब कागुया ने फ्रूट अपने क्लैन को देने के बजाय खुद से खा लिया। डिवाइन ट्री की एक खासियत है कि वो जहाँ पे भी ग्रो करता है वहाँ की सारी नेचर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है, और वो सारी एनर्जी जो है फ्रूट के अंदर आ जाती है। उस फ्रूट को हम बोलते हैं चक्रा फ्रूट। तो वो फ्रूट कागुया ने खा लिया, और जब उसने अपने बच्चों को जन्म दिया तब वो एनर्जी चक्रा की फॉर्म में उसके बच्चों में चली गई, और यहीं से अपनी शुरुआत हुई शिनोबी वर्ल्ड की। और यहाँ से शुरुआत होती है अपनी निंजा ग्रिड की, कुछ भी बोल लो आप, यहाँ से अपने मेन स्टोरी की शुरुआत होती है। और जब डिवाइन ट्री से जो है उसका फ्रूट निकाला गया, तब भी अकेले डिवाइन ट्री में इतना ज़्यादा चक्रा बाकी था कि वो 10 टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगा, क्योंकि उसको उसका चक्रा फ्रूट जो है वापस चाहिए था। तब सेज ऑफ 6 पैथ आए, यानी हागरोमा आया, उसने 10 टेल्स को डिफीट किया और उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, और तब जाके अपने 1 से लेकर 9 टेल बीस का जन्म हुआ। और यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक टेल बीस जो है चला जाता है तो वो पावर का बैलेंस जो है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और कुरामा जो है सबसे ज़्यादा चक्रा होल्ड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेल बीस। तो ये सबसे पहला अपना रीज़न है, कुरामा कांट बी डेड फॉर सो लॉन्ग, वो वापस ज़रूर आएगा। तो अब अपने सेकंड रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। आप चक्रा को कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चक्रा कैन फॉर्म मिरेकल्स। फॉर एग्जाम्पल मीना तो जब नारुतो के अंदर 9 टेल्स को सील कर रहा था, तब उसने अपना और कुशिना का स्मॉल अमाउंट ऑफ चक्रा सीलिंग जुत्सु के अंदर भी डाला था, और इसका पता हमें नारुतो वर्सेस पेन के बैटल में लगा। जब नारुतो 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, तब आके मीना तो उसको बचा लेता है। दिस मीन्स इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ चक्रा ऑफ कुरामा लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कुरामा विल रिटर्न। आपको सोरा तो याद ही होगा, वो भी 9 टेल्स का थोड़ा सा जो है चक्रा होल्ड करता था। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब उसके अंदर का 9 टेल्स उसकी बॉडी पे टेक ओवर करने लगा, और तब आके नारुतो उसको बचा लेता है, सेव कर लेता है, और वो जो है 9 टेल्स का चक्रा उसकी बॉडी से पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उस 9 टेल्स के चक्रा को जो है एक वेसल की ज़रूरत थी, एक लिविंग वेसल की ज़रूरत थी उसका शेप, बॉडी शेप बनाए रखने के लिए। लेकिन एनिमे में हमें कभी भी ये दिखाया नहीं गया कि वो एक्सट्रैक्ट होने वाला चक्रा 9 टेल्स का चक्रा जो है नारुतो की बॉडी के अंदर जाता है, ये कभी भी हमें दिखाया नहीं गया एनीमे में। ये मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा। शायद हो सकता है उस 9 टेल्स के वेसल को जो है दूसरा कोई वेसल मिल गया हो, 9 टेल्स के चक्रा को जो है दूसरा कोई वेसल मिल गया हो, और वो अभी भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये फिर भी अभी भी एक थियरी है, इस पर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। नारुतो वर्सेस सास्के की फाइनल बैटल तो आपको याद ही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कुरामा अपना बचा हुआ चक्रा पूरी तरह से नारुतो को दे देता है, फिर खुद अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर पूरी बैटल खत्म होने तक कुरामा हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसको चक्रा रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए था। अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये बात याद रखिएगा, उसको चक्रा रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए था और वो अनकॉन्शियस हो गया था। अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, जब कुरामा के लास्ट मोमेंट चल रहे थे, तब वो नारुतो को एक यहाँ पे फिस्ट बम्प देता है। शायद यहाँ पे उसने अपना जो है चक्रा नारुतो को दे दिया होगा और फिर खुद अनकॉन्शियस हो गया होगा, और अभी भी वो जिंदा है। लेकिन नारुतो को ये बात जो है पता नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, और बेरियन मोड की वजह से उसने चक्रा बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था। उस चक्रा को रिकवर करने के लिए शायद उसे सालों का टाइम भी लग सकता है, और वो तब अपीयर होगा जब नारुतो मरने ही वाला होगा किसी बैटल के अंदर।
और वो अचानक से अपीयर होगा और नारुतो को जो है अपनी पावर देगा। ये एक सिर्फ थ्योरी है और इस थ्योरी को जो है बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने सपोर्ट भी किया है, इसलिए मैं आपको ये थ्योरी बता रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि अगले 2 से 3 सालों में जो है कुरामा हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला बिकॉज ऑफ बोरुतो, क्योंकि नारुतो की जो स्टोरी है वो यहाँ पे ख़त्म होगी। जब तक नारुतो के पास कुरामा का चक्रा था, ही वॉज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन दिस इंटायर वर्ल्ड। और मुझे लगता है यहाँ पे वन ऑफ द का पार्ट में निकाल भी दूँ तो भी आप माइंड नहीं करोगे। और जब तक नारुतो और सास्के के पास उनकी पावर्स रहेंगी तब तक बोरुतो पे किसी का भी अटेंशन नहीं होगा। यहाँ से आगे जो है बोरुतो के टेल की शुरुआत होने वाली है एंड इट विल बी ऑसम। बोरुतो के टाइटल में नेक्स्ट जनरेशंस का मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। माद्रा और हाशिरामा से जो है लीफ की शुरुआत हुई थी, तब से लेके अब तक लड़ी गई एवरी बैटल, एवरी वॉर, एवरी सेक्रीफाइस विल एंड हियर एंड देयर विल बी न्यू बिगिनिंग। ये ओरिजिनल मीनिंग है नेक्स्ट जनरेशंस का। और ये मेन रीज़न है अपने कुरामा के जाने का, लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। और भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका दिल से शुक्रिया, लाइक भी कर ही देना आप इस वीडियो को। और भाई लोग आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे अभी 322 सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब मैंने स्टार्ट करके अभी 1 महीना ही हुआ है, मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपसे, लेकिन आपका दिल से शुक्रिया। मैंने कुछ भी उठा के वीडियो अपलोड कर दी, किसी का भी देख के कॉपी किया मैंने, मतलब कुछ भी अपलोड किया चैनल पे, लेकिन अब से मैंने जो यूट्यूब को सीरियसली ले लिया है। डेली एक वीडियो आएगा आपसे चैनल में और मैं डेली फोकस करूँगा मूवीज़ और एनीमे कंटेंट पे जो है ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स करा दो यार। और इस वीडियो में जो इतना ही था, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।